हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एलजी का 45 इंच का पोर्टेबल टीवी का एक नया वर्टिकल फॉल्ट। तो आप देख सकते हो ये बोर्ड कौन सी है। ये एलजी का बोर्ड है। इसका आईसी जो नंबर है आप लोग देख सकते हैं। आईसी नंबर आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सफाई कर देता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं यह आईसी का नंबर अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ, तो अभी सफाई करके आप लोगों को बताता हूँ इसका नंबर क्या है। हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस आईसी का नंबर TDA 12-13-5PS-N3 ये इसका नंबर है। और इसका जो वर्टिकल आईसी का नंबर आप लोग देख सकते हैं। दिखाने का कोई दिक्कत हो रहा है तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका वर्टिकल नंबर। ये वाला आईसी एलजी का जो इसका नंबर है TDA 486563 ये वाला आईसी। तो इसका जो फॉल्ट है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। इस बोर्ड को थोड़ा उल्टा लेता हूँ, उलटने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसका बैक प्रिंटेड जो सर्किट है इस तरह दिखता है। तो इसका फॉल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ जो किस तरह आता है। आप देख सकते हो मिरर में इसका फॉल्ट किस तरह आता है, ये वाला। तो इसमें सिग्नल देख कर देखता हूँ थोड़ा सा। इसमें सिग्नल दिया तो इसमें सिग्नल का पिक्चर जो इस तरह से आ रहा है देख सकते हो। तो इस तरह का फॉल्ट है। तो आप लोग एक ही काम करना, इसका जो सप्लाई वोल्ट है वो पहले माप लेना। तो मैं तो पहले माप चुका हूँ। इसमें जो सप्लाई है वो 14 वोल्ट सही है और -14 वोल्ट वो भी सही है, ठीक है। तो ये वोल्टेज सही होगा तो आप लोगों को एक ही काम करना है, इस आईसी के उल्टा तरफ व सीधे तरफ जो है उसको टच करना। तो आप लोगों को ज़्यादा हीट आए तो आप लोग समझ लेना वो आईसी ख़राब है, ये भी आईसी ख़राब है। और ये आईसी ख़राब होगा तो इस तरह का फॉल्ट आएगा। दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिर्फ वर्टिकल ये आईसी ख़राब है। तो मैं इस आईसी को निकाल के दूसरा आईसी लगा के दिखाऊंगा ये फॉल्ट सही होता है कि नहीं। तो पहले आईसी को निकाल लेता हूँ, आप लोग देखते रहिए। आप लोग देख सकते हो ये आईसी से ये रंग निकलने आऊँ। अभी इसको खोल के बताता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसका आईसी खोल लिया हूँ वर्टिकल। इसका आईसी मेरे हाथ में है ये वाला। TDA 4865AJ है। तो इस जगह एक नया आईसी लगा के दिखाता हूँ ये पिक्चर सही होता है कि नहीं। हेलो व्यूअर्स, तो मेरे पास ये वाला जो आईसी है ये वाला आईसी मेरे पास नहीं था। तो इसके बदले में ये वाला आईसी लगाऊंगा जो इसका नंबर जो है आप लोगों को बताया था पहले TDA 4865AJ। इसके बदले में मैं ये आईसी लगाऊंगा LA 784040B।
ये किस तरह लगाऊंगा तो आप लोगों को ड्राइंग करके बताता हूँ। तो इससे पहले आप लोग ये जान सके तो मैं इस तरह पेंट करूँगा जो उल्टा, इसी तरह इसको लूँगा, इसको इसी तरह रख के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये कैसे लगाना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैंने एलजी के सर्किट में TDA 4865 की जगह LA 78040 IC इंस्टॉल कर लिया। ये वर्टिकल IC है। ये कैसे इंस्टॉल किया इसके डायग्राम के लिए आप कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो मैंने अभी इसमें इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को सेट ऑन करके दिखाऊंगा कि ये सही हुआ है कि नहीं, सही तरह से ये IC इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। हेलो व्यूअर्स, ये लाइन देने के बाद इसका पिक्चर पूरी तरह से आ गया, आप लोग देख सकते हो। ये जो (4865) की जगह 78040 लगाया है। ये 100% वर्किंग कर रहा है और पिक्चर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और 4865 की जगह 7804840 कैसे लगा सकता हूँ, वो डायग्राम कैसी है, कैसे कनेक्शन करना है, वो जानने के लिए आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो इस वीडियो के शेष में वो डायग्राम आप लोगों को दे दूंगा। तो वो डायग्राम आप लोगों के पास अभी ला रहा हूँ, तो आप लोग देखिए अच्छी तरह और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो है एक साइड TDA 4865 AGA IC है और दूसरी तरह LA 78040 IC है। तो इधर जो IC है हरे रंग का बूंदी है, ऊपर ये जो IC का पिन नंबर है वो दोनों तरफ से एक ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है। जो इसका नंबर जो 78040 है वो हरे रंग से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर जो LG का IC है जो नहीं मिलता है वो ब्लू कलर से लिखा हुआ है और जो लगाना पड़ेगा 78040 का है वो हरे रंग से लिखा हुआ है। तो इधर का 4865 जो IC का जो पिन है वो पिन इधर इक्विवेलेंट है, तो लिखा दिया जो 78040 IC के पिन में उसका दूसरे IC का कितना पिन लगेगा, वो किस पिन में किस पिन कनेक्शन होगा, तो इधर लिखा हुआ है। आप लोग सही तरीके से देखिए। तो इधर हरे रंग से जो लिखा हुआ है वो 78040 IC का पिन है और जो ब्लू रंग से लिखा हुआ है वो LG का 4865 का पिन है। तो इधर हरे रंग के एक के पिन में दूसरे IC का 6 पिन लगेगा।
तो दूसरे पिन में उसका एक नंबर पिन लगेगा और तीसरे नंबर पिन में उसका 2 नंबर पिन लगेगा और इसका 4 नंबर पिन में 4 नंबर पिन ही लगेगा और 5 नंबर पे 5 नंबर लगेगा और इसका 6 नंबर में 3 नंबर पिन लगेगा और इसके 7 नंबर पे 7 नंबर ही लगेगा। ऐसे कनेक्शन करना है 7840 आईसी में दूसरे आईसी का। तो इसी तरह के कनेक्शन कीजिए, वो 100% रिजल्ट आएगा जो आपके सामने ही है, यही है। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।